धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तू दयावान, तू दया का सागर है। या मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ आज के इस नए दिन के लिए जिसे तूने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा है। तूने हमें सुरक्षित रखा, हमारी हड्डियों को बल प्रदान किया। तेरा आत्मा इस वक्त मौजूद है यहाँ पर हमारे बीच में। प्रभु यीशु, हमें प्रेरित कर और प्रेरणा दे। हम तेरे लहू के संरक्षण की मांग करते हैं। आपने कहा है, पुत्र कान लगाकर मेरी बात सुनो, पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, ये तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेगी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तेरे हाथों में इन्हें सौंप देता हूँ। तू अपने नबियों के द्वारा बोला, तू अपने याजकों प्रचारकों के द्वारा लोगों को आशीर्वाद देता, ब्लेस करता है। आज के इस पवित्र दिन में जो भी बात यहाँ से बोली जाए, आपके द्वारा प्रेरित हो। आपका आत्मा मेरे द्वारा बोले, मेरे होंठों को, मेरे मन, आत्मा, हृदय को शुद्ध कर, मेरे होंठों पर कब्जा कर। पवित्र आत्मा इस वक्त मेरे ऊपर अधिकार ले, हमारे हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार ले। आज की सारी योजनाओं को, सारी व्यवस्थाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, आपने इन्हें बुलाया है ताकि ये वचन सुनकर अपने जीवन को बदल लें, समय रहते पश्चाताप कर लें, समय रहते तेरे पास लौट कर चले आएं और तू इन्हें जीवन में आशीर्वाद प्रदान करे। माँ मरिया, तू हमारी माँ है, तू हमारे लिए विनतियाँ करती, हम विश्वास करते हैं। हम पुनः एक बार अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी एक एक प्रार्थना, एक एक योजना, एक एक दुख तकलीफ तेरी मध्यस्थता से हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। हमें एक नया उत्साह और एक नई स्फूर्ति प्रदान कर, जिससे हमें तेरे वचन का स्वाद मिले। हम इस वचन को खाएं और इसका स्वाद हमें उत्साह प्रदान करे। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर। माँ मरियम की मध्यस्थता से हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने की समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। जब हम प्रभु के लिए आते हैं, आपने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में देखें, उनके कन्वेंशंस में आपने देखा क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। वचन तो सुनाते ही हैं, बाकी चीज़ों को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या करते हैं। मैं वचन पर ज़्यादा देखता हूँ कि वचन सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं। तो 100 में से कम 60 लोग जो हैं बाइबल लेकर आते हैं। उनको वचन पढ़ाया जाता है, वहाँ पर वचन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बाइबल उठवाई जाती है ताकि वो बाइबल को उठाना सीखें, बाइबल को उठाना सीखें, वचन को उठाना सीखें, प्रभु को ऊंचा करना सीखें। खाली बोलने से नहीं। आपके घर में प्रभु को स्थान है या नहीं है, इस बात से पता चलता है कि वचन की घोषणा आपके घर में होती है नहीं होती है। मैं बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा गायक हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन यदि पवित्र धर्म शास्त्र से वचन घर में ना पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ की कमी ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होती है। तो जब भी आप कन्वेंशन में या रिट्रीट में जाएं, अभी मैं फादर लोगों की रिट्रीट में था 1 हफ्ते से, तो मैं करके आया। प्रीचर ने जो भी बताया, एक एक चीज़ को हमने नोट किया, लिखा, एक एक वचन को हमने पढ़ा। हो सकता है कुछ वचन आपने सुने हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं, याद नहीं होता है, और जब याद नहीं होता है तो हम उसे क्या कर पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये हथियार हमारा हमारे साथ होना चाहिए। ये शरीर एक बंदूक है उदाहरण के लिए, और हम आत्मिक युद्ध में हैं। यू नो, वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉर। दिस इज ए स्पिरिचुअल वॉर। आज जो यहां हो रहा है ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। आप यूं ही नहीं यहां बैठे हैं,
मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु आपको बंधनों से आज़ाद करना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर दयालु है, दया करता, क्षमा करता है। लेकिन गंदी दुष्ट आत्मा ये कह रही कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम उसको क्यों क्षमा करें, नो प्रॉब्लम, तुम छोटे हो जाओगे, तुम्हें विनम्र बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छे हो, वो कौन होता है। ठीक है, इस तरीके के विचार हमारी ज़िंदगी में आते हैं और दोनों ही संघर्ष चलते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि करें या ना करें, चर्च जाएं या ना जाएं, प्रार्थना करें या ना करें, उपवास करें या ना करें, मेडिटेशन करें तो कैसे करें, इसको एग्जीक्यूट करें तो कैसे करें। एक ज़माना था जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे पहाड़ों पर बैठकर। हमारे संत जितने भी हुए, शहीद हुए, घंटों मेडिटेशन में रहा करते थे। लेकिन अब वो प्रथा गायब हो गई है। अब वो प्रथा गायब हो गई है। अब लोग तपस्या नहीं करते हैं या एक पैर पे खड़े रहकर मॉर्टिफिकेशन नहीं करते हैं। चीज़ें बदल गई हैं। तकनीक के अनुसार हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे काम, सब कुछ बदला है। अब समय आ गया है खुलकर वचन बोलने का, समय आ गया है खुलकर प्रभु के वचन की गवाही देने का। और बाइबल कहती है जो अंगीकार करेगा, जो विटनेस करेगा, जो गवाही देगा, वचन के साक्ष्य के द्वारा वो बचाया जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वो अपने साक्ष्य के द्वारा बचा लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं इस है। वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप इस वचन को साथ में लेकर चलेंगे, जब आप इसको रोज पढ़ेंगे, जब आप इसको रोज याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं भी खड़े होकर युद्ध लड़ सकते हैं। हम लोग जाते हैं प्रवचन करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, वहाँ 3-4 हज़ार लोग रहते हैं और हम 4-5 लोग रहते हैं उस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। ऐसा ही नहीं, पल्ली में मध्यस्थ प्रार्थना दल जो होता है वो प्रार्थना करता है। 6 महीने पहले साधना की, रिट्रीट की तैयारी जो होती है, कम से कम मिनिमम 6 महीने पहले होनी चाहिए। तैयारी कैसे होती, इंग्लिश में कहते हैं रिमोट प्रिपरेशन। रिमोट प्रिपरेशन का मतलब है 6 महीने पहले आपने मध्यस्थता करना शुरू कर दिया है कि प्रभु शिमला के चर्च में साधना होने वाली है, इस पर अधिकार लो और वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होने पाए। आपके घर में शादी होती है, नहीं होती है? कब से तैयारी शुरू होती है? 1 साल पहले से। पापा को, मम्मी को चिंता लग जाती है, लड़के को सोने की चेन देना है, कैसे देंगे? कहीं से लोन लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, अंगूठी पहनानी है, नहीं तो इज्जत का सवाल है, पहनाएंगे नहीं तो। 1 साल पहले, एक ही दिन में नहीं होता है सब कुछ। वैसे ही आत्मिक युद्ध है, वैसे ही आत्मिक युद्ध है। और इसके लिए घर घर में प्रार्थना होना चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए। मैं कल सिस्टर जी को बता रहा था, उड़ीसा में मेरा अगले साल 2025 में अक्टूबर 3, 4 और 5 को एक बड़ा कन्वेंशन है, बड़ा सम्मेलन है, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा लोग आने की संभावना है। तो फादर जी का पिछले हफ्ते फ़ोन आया, डेट ब्लॉक किया गया और उन्होंने एक प्रार्थना बनाई। प्रार्थना बनाने के बाद मुझे भेजी, फादर जी हम ये सब परिवारों में सर्कुलेट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? फादर जी इस मकसद के लिए कि ये जो सम्मेलन होगा, महोत्सव जो होगा, बाइबल महोत्सव जो होगा, इसकी सफलता के लिए। बस फादर की सोच को देखकर हैरान था कि इस कदर भी कोई ये सोचता है कि उस भूमि को अच्छी तरह से तैयार किया जाए, घर घर में प्रार्थना की जाए, घर घर में उसकी सफलता के लिए प्रार्थना किया जाए। तो फादर जी हम इस प्रार्थना को सर्कुलेट करने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी था। फादर ने 1 साल पहले प्रीचर का फोटो और उसके साथ नीचे एक सुंदर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा की गई प्रार्थना को पूरे का, तो आप लोगों को भी इसको करना। और जब आप सम्मेलन में जाते हैं, बाइबल महोत्सव में जाते हैं,
अपना हथियार अपने साथ में लेके जाइएगा। तो जब आप कन्वेंशन में जाते हैं, छोटे बच्चे विशेष रूप से ध्यान में सुनना, बड़ों को छोड़ दीजिए क्योंकि उनको समझाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया। हम आपको बता रहे हैं, आज नौजवान नई पीढ़ी को हम बता रहे हैं कि ये बाइबल आपका हथियार है और ये बाइबल आपको बचाएगी। इस बाइबल के द्वारा आप लोग बचा लिए जाएंगे क्योंकि इसमें वो वचन है जो जीवन देता है। इसलिए इसे उठाकर चलना, इसे कहीं शर्म या लाज मत समझना कि इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे इससे कोई हानि होगी, नहीं। और मैं आपको वचन पढ़ाना चाहता था, मैं कोई ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा, आपको वचन से शिक्षा हम देंगे कि पवित्र वचन आखिर क्या कहता है। पवित्र वचन बाइबल हमें क्या कहती है, हमारी विडंबना यही है। और मैं इस बात को ये समझता हूँ कि मैं इसका ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कैथोलिसिज्म में यानी कि कैथोलिक धर्म समाज में वचन उठाने की शिक्षा क्यों नहीं दी गई। ये पुराने ज़माने की बात है, प्री वैटिकन आइडियाज़ जो हुआ करते थे उसमें प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल केवल कॉन्वेंट की सुपीरियर पढ़ सकती थी, कॉन्वेंट की सुपीरियर को अलाउड था, केवल फादर को अलाउड था, केवल फादर को अलाउड था। मैं संक्षिप्त रूप से बोलूँगा मैं आपको। तो जब मार्टिन लूथर साहब के आने के बाद जब ये विचार उन्होंने देखे कि कैथोलिसिज्म में बाइबल को उठाना मना है, उसको लेकर जाना मना है, उसको पढ़ना मना है, कोई नहीं पढ़ सकता है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसके विपरीत हमें कुछ करना है, तो उन्होंने अपने लोगों को कैथोलिक कलीसिया से अलग करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, उन्होंने अपने लोगों को बाइबल उठवाना शुरू कर दिया। आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा, आपको पता लगेगा। तो उनकी अध्यक्षता में और उनके मोटिवेशन में आपको दिखेगा कि हर व्यक्ति जो मार्टिन लूथर का अनुयायी बना वो सब के सब बाइबल उठाना सीखे, बाइबल उठाना सीखे। क्योंकि हमारे धर्म समाज में बाइबल को ऐसा नहीं था कि मना, मतलब एक रेवरेंस था, एक आदर इतना ज़्यादा था कि उसे केवल और केवल कॉन्वेंट की सुपीरियर पढ़ सकती थी, वो पढ़ के सुनाएगी, वो उसको डिक्लेयर करेगी। घर का मुखिया या याजक जो था जिसको इजाज़त है वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। तो इसमें गलती हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की भी गलती रही। उसमें क्या सोच के ऐसा हुआ पता नहीं, लेकिन उसका खामियाजा अब हम भुगतते हैं कि हमारे बच्चे बाइबल को उठाने में शर्म महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ में देखें, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अदन वाटिका में आदम और हेवा को रखा गया था, आदम और हेवा को रखा गया था। परमेश्वर ने आदम और हेवा को बहुत सुंदर जगह पे रखा था और उनसे कहा कि देखो बगीचे के बीच में लगा हुआ जो जीवन वृक्ष का फल है उसको तुम नहीं खाओगे, बाकी तुम सारे पेड़ों के फल जो है वो खा सकते हो। ये बात उनसे कही, उन्होंने कहा ठीक है। रोज़ लोग खेलते रहे, आते जाते ईश्वर के साथ अटखेलियाँ करते, और परमेश्वर बाइबल कहती है रोज़ उनको मिलने के लिए आता, हालचाल पूछने के लिए आता। हेलो एडम, हाउ आर यू, हाय ईव, हाउ आर यू, आर यू ओके, इंजॉय कर रहे हो। इस तरीके से उनका जीवन जो था वो चलता था। लेकिन शैतान को ये सब अच्छा नहीं लगता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आदम और हवा रोज प्रभु से बात करते थे, वचन सुनते थे और वचन सुन के क्या करते थे, उसकी बातों को मानते, आज्ञा का पालन करते, तो शैतान इनको देखता था कि नहीं देखो ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं प्रभु के, इनको कैसे अलग किया जाए, इनको हटाया जाए। बिकॉज शैतान का स्थान जो है एडम और ईव ने ले लिया है। कैसे? पहला पाप कहाँ कमाया गया? स्वर्ग में। बाइबल तो यही बताती है कि शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आ गया, क्योंकि शैतान ने, जिसका नाम इब्लीस है, स्वर्गदूत था, उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करने के साथ साथ ईश्वर ने उसको और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। तो शैतान को ये अच्छा नहीं लगा कि जहाँ पर मैं रहता था, बाइबल कहती है
कि परमेश्वर का वचन तीरुस के शासक के विरुद्ध हमें बताया गया कि कहता, तुम्हें तो पूरी सल्तनत के ऊपर अधिकार दिया गया था, तू सुबह का तारा था, तू केरूबों पर विराजमान होता था, तू तो सुबह उठ के पूरा चक्कर लगाता था। लेकिन अब तेरी दशा ये हो गई कि तेरे अहंकार ने और तेरे घमंड ने तुझे नीचे गिरा दिया है। तो शैतान को ईश्वर ने क्या किया? नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया, अहंकार किया कि आज के बाद मेरी आराधना करो, ईश्वर की आराधना छोड़ दो। और उसके साथ ईश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूतों को उठा के नीचे फेंक दिया। अदन वाटिका कहाँ पर है? पृथ्वी पर। शैतान को कहाँ फेंका हुआ है? पृथ्वी पर। उसके साथ जो उसके दोस्त हैं वो कहाँ हैं? वो पृथ्वी पर है। मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा आपको और बताऊंगा कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। सो सेटन इज ऑन अर्थ नाउ, ओके। उसके साथी जितने हैं वो भी कहाँ पर है? इस पृथ्वी पर है। अदन वाटिका कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, क्योंकि सुंदर पृथ्वी बनाई और पृथ्वी पर अदन वाटिका बनाई। उसके अंदर अभी कौन है? आदम और हेवा है। आदम और हेवा है। तो जब शैतान ने देखा कि जहां पर मैं रहता था, जैसे मैं ईश्वर से बातें करता था, अब वो जगह किसने ले ली है? आदम ने ले ली है। अब वो जगह किसने ले ली है? ईव ने ले ली है। और ईश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? दूर कर दिया अपने से। तो मैं ये क्या करूंगा? मैं आदम को और हेवा को क्या करूंगा? ईश्वर से अलग करूंगा। ही स्टार्ट्स प्लानिंग, प्लान करना शुरू करता है किस तरीके से ईव को बहकाया जाए, किस तरीके से एडम को ईश्वर से दूर किया जाए। और वो जाता है अदन वाटिका के चक्कर लगाता है, देखता है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कैसी चीजें हैं, आदम कैसे रहता है। और कुछ करने के बाद, सोचने के बाद एक दिन वो हेवा को बुलाता है, ए हेवा इधर आना। आगे से वो जवाब देती है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर में है। तो वो क्या सोचती है? चलो चलो, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। जानते नहीं हो मैं कहाँ हूं? मैं पिता के घर में हूं। जानती नहीं मैं कहाँ रहती हूं? मैं ईश्वर के पास रहती हूं। अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन, कुछ थोड़ी करने जा रहा हूं मैं। सीधा कॉन्वर्सेशन ना। जब किसी को बहकाना होता है, लालच में डालना होता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, तो वो 1000 तरीके की योजनाएं और प्लान करता है और उसको अपने वश में करने की कोशिश करता है। और शैतान ने भी ऐसा ही किया। हेवा के बहुत मना करने के बाद भी वो क्या हो गया? सक्सेस नहीं हो पाई। और एक दिन वो परेशान हो गई और ये कहकर अपना माथा पटकती होगी, ये रोज रोज मेरे पीछे पड़ा, ये रोज आ जाता है, चलो मैं आज इसकी बात सुन ही लेती हूं। और वो जाती है, पूछता है क्या तुम्हें ये सारे पेड़ों के फल खाने के लिए मना किया? नो ना 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 ना। हेवा कहती नो, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, केवल एक पेड़ का जो बगीचे के बीचों बीच है उसका फल नहीं खा सकते। बोले क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि अगर तुम उसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। सीधा प्लानिंग। कहता नहीं, तुम मरोगे नहीं। अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। अब ये डाउट उसने इस लेडी के अंदर, ईव के अंदर डाल दिया। और आपको पता है कि महिलाएं कितनी जल्दी, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जरा सा भी कुछ बोल दिया, तो उनको रात में भी वो खटकता रहता है। अच्छा ऐसा है, लेट मी प्लान। अच्छा, वो सोचती रहेगी। पति बाहर जाएगा, वो सोचती रहेगी कि मैं कैसे करूं, कैसे यहाँ से जाऊं, वहाँ करूं। और वो करती हैं और वो शैतान के वश में आ जाती है, फंस जाती है। एप्पल लेती है, सेब का पेड़ है बाइबल में जैसा कि बताया गया है, खाती हैं और अपने पति को भी देती हैं। उस दिन हेवा को उसने खाने वाला एप्पल दिखाया। आज आपको और मुझे ये 8 इंच का एप्पल दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है, तकनीक में चेंज हुआ है। समझ रहे हैं? आपको हंसी आ रही, छोटे बच्चे बड़े बच्चे। आपने तकनीक चेंज की, उसने भी तकनीक चेंज कर दिया। उस दिन खाने वाला एप्पल दिखाया था
और अब वो 8 इंच का ऐसा एप्पल जो आपके हाथ में है, जिसमें 1 सेकंड क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। चाहे अश्लीलता हो, चाहे धोखेबाजी हो, चाहे षड्यंत्र हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो, या किसी भी तरीके का कोई भी चीज। पहले वो चल के आता था, अदन वाटिका में चक्कर लगाता था, अब वो आपके घर में ही रहता है। क्यों? आप जब भी कोई गलत बटन आप उसमें एप्पल में दबाओगे तो वो आपके घर में हाजिर है। आप कहेंगे कि फादर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप वीडियो करो, और अगर कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन से, गलत पिक्चर से, या गलत नग्न तस्वीरों से, या अपने फ्रेंड को अपनी अर्धनग्न तस्वीरें वीडियो कॉल के द्वारा दिखाता या उसे पोस्ट करता है, तो शैतान आपके पूरे घर को और कमरे को चक्कर लगा के जाता है। मम्मी ये देखो, ये मेरा कमरा है, पापा ये मेरा कमरा है। और यही बात अगर गर्लफ्रेंड से की जाए तो किस तरीके की बातें होंगी आप समझ सकते हैं। सो Satan can visit you in a fraction of second in your personal room, in your personal room. And young girls and boys, they cannot escape. और इसलिए आज इन बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, आज इनको अपने कमरे चाहिए। पहले कमरों की ज़रूरत नहीं होती थी, इधर हम सोते थे, इधर मम्मी, इधर सिस्टर, इधर बुआ, इधर अंकल, उधर आंटी, एक लाइन में सो जाया करते थे। आज के बच्चों को क्यों? क्योंकि ये स्टूपिड एप्पल जो शैतान ने सदियों पहले आदम और हेवा को दिखाया था, अब वो एप्पल आपको और मुझे दिखाता है। कहता है इसको देखो बेटा, ये है गेम बेटा, ये है देखो आजकल है ना, यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ तुम्हें इतना मिलेगा। और उसमें कितने लोग धोखे के शिकार हैं, कितने लोग षड्यंत्र के तहत शिकार हो गए, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है, कितने लोगों के घर लूट गए हैं, कितने लोगों के पति पत्नी के रिश्ते जो हैं शैतान ने खराब कर दिए हैं। ये वास्तविकता है, ये परिस्थिति है। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। इसलिए मैंने कहा इस एप्पल को उतना उठाइए जितना जरूरी है, लेकिन आप वचन को आप ऊपर रखिएगा। वचन में आपको बताया जाएगा बुराई क्या है, धोखा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर कैसा है, वो आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा। इतना ही नहीं, और जब हम इन बातों में फंस जाते हैं तो उससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कल मैंने आपको जो समझाया था, एक रिकैप करेंगे और उसके बाद हम और गंभीरता से वचन में आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य के जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है। पहली बात मैंने कही थी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं। इसीलिए इंसान की जिंदगी में शांति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैंने आपसे यह भी कहा था, स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण वो पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, प्रेम भी कर रहा है, घृणा भी कर रहा है। वो अंधकार में भी रहता है, प्रकाश में भी रहता है, मतलब दोनों काम करता है, फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहता है? कोई बात नहीं, हो जाएगा, चलता है, प्रभु माफ करने वाला है, वो हमें माफ करेगा, वो हमें माफ करेगा। फिर मैंने आखिरी बात आपसे कही थी कि आप प्रभु का घर बनाना तो वो आपका घर बनाएगा, आप प्रार्थना में रहना तो आपको सामर्थ्य देगा, आप एडोरेशन में रहना तो आपको छुटकारा और चंगाई मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि आप उसकी हजूरी में रहेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ये कल का वक्तव्य था।
आज का जो वक्तव्य है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा कि भाई संदीप ने शुरुआत की थी, स्वतंत्रता की, बंधनों की, तो ये सवाल ये है कि क्या आप बंधनों में हैं या नहीं? आर यू इन ए बॉन्डेज? आर यू इन ए बॉन्डेज? आर यू इन ए बॉन्डेज? अब आप मेरे से पूछेंगे, फादर जी ये बॉन्डेज क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम तो जी आज़ाद हैं, हम तो जी स्वतंत्र हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनमें से अगर एक भी आपकी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि आप बॉन्डेज में हैं। इसका मतलब है कि आप बॉन्डेज में हैं, आप बंधन में हैं, और उस बंधन के कारण आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। उस बंधन के कारण आपके जीवन में प्रार्थना का अभाव है। उस बंधन के कारण परिवार में अशांति है। उस बंधन के कारण व्यक्तिगत जीवन में उन्नति नहीं आ पाती है। तो ये बंधन प्यारे भाइयों और बहनों किसी की जिंदगी में भी हो सकता है। मेरी जिंदगी में भी हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। जो प्रचारक है वो भी बंधनों में हो सकता है, जो सुनने वाला है वो भी हो सकता है, साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। तो कुछ एक बंधन जो है पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, ताकि आज शाम को जब आप पाप स्वीकार करें तो एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पाप स्वीकार करना किस बात के लिए है। सो आई हैव ए लिस्ट ऑफ ऑल द बॉन्डेजेस। सबसे पहला बंधन ईर्ष्या का बंधन। इफ यू आर गोइंग थ्रू द फीलिंग ऑफ जेलसी, दैट इज अ बॉन्डेज। ईर्ष्या का बंधन। अब ईर्ष्या कैसी? अपने भाई से, बहन से, बच्चे से, या किसी व्यक्ति से जो आपका फ्रेंड है या कलीग है या दफ्तर में आपके साथ काम करता है, आपको उसका उठना बैठना पहनना अच्छा नहीं लगता है, या उसके पास अच्छी गाड़ी है, आप उसको क्या करते रहते हैं? ईर्ष्या करते हैं। तो आप बंधन में, पहला। दूसरा, अहंकार के बंधन, ईगोइज्म। स्वाभिमान अच्छा है लेकिन अहंकार अच्छा नहीं है। स्वाभिमान अच्छा है लेकिन अहंकार अच्छा नहीं है। स्वाभिमान होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन अहंकार जो होता है ये नकारात्मक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। तीसरा बंधन, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दैट मीन्स वो व्यक्ति बॉन्डेज में है और क्रोध की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। चौथा, किसी को लड़ाई करने की आदत है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, बिना सोचे समझे वो बंधनों में, तो लड़ाई के बंधन। कुछ एक लोग अपदूतों से ग्रसित रहते हैं, वशीकरण की दुष्ट आत्मा के वश में रहते हैं। तो उसके बाद भूत प्रेत साधने वालों के बंधन, जादू टोना करने वालों के बंधन। अगर इनमें से कोई भी ऐसा बंधन आपके खानदान, आपके परिवार या किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो इसका मतलब है वो परिवार, वो व्यक्ति बॉन्डेज में है। उसके बाद छोटे छोटे जो बंधन व्यक्तिगत जीवन में जो रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वचन सुनना नहीं चाहता, उसे सुनना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि वो कुछ और सुनना चाहता है, तो वो बंधन में है। कुछ एक व्यक्ति नशे के बंधन में है, एक्सेस ड्रिंक्स, एक्सेस ड्रग्स, एक्सेस नशा, जिसमें कि अपनी सुध बुध खो लेता है। एडिक्शन का बंधन, एडिक्शन चाहे अब मोबाइल का हो, चाहे नॉवेल पढ़ने का हो, किसी भी चीज का एडिक्शन यदि लग जाए तो वो आपको एक बंधन में बांध लेता है। अश्लीलता का बंधन, किसी किसी को देखते ही वासना उत्पन्न होने लगती, बच नहीं पाता है। अश्लील चित्रों से, बातों से, किसी किसी को गंदे जोक्स क्रैक करने का आदत बन जाता है, एडिक्शन सा हो जाता है। ये एक बॉन्डेज है।
लालच का बंधन। कोई कोई व्यक्ति आलसी बड़ा है, काम नहीं करता है, समय से काम नहीं करता, उत्साह नहीं है, सोया रहता है, आलसपन के बंधन, द बॉन्डेज ऑफ आलसी व्यक्ति ना जिसे कहते हैं, जो काम नहीं करता है। नेगेटिविटी के बंधन, किसी किसी को आदत होती है नेगेटिव ही बोलना, वो पॉजिटिव बोल नहीं सकते, सकारात्मक सोच ही नहीं सकते। सकारात्मक सोचने का उनका जो ये है वो बंद हो जाता है। दैट इज अ बॉन्डेज, अज्ञानता के बंधन। अगर हमें अपने वचन का नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू अ बॉन्डेज, क्योंकि हम किसी और दूसरी चीज में फंसे हुए। गंदगी के बंधन, दे लाइक टू लिव इन अ डर्ट, दे डोंट लाइक टू, अपने आप को वो लोग क्या करते हैं, स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, फ्रेश नहीं रह पाते हैं। ये एक तरीके की दुष्ट आत्मा का बंधन है। याद कीजिए, गेरासीन का अपदूत ग्रस्त जो था, जो मकबरों में रहा करता था, वो किस तरीके से गंदगी में रहना पसंद करता था और वो गंदगी में रहता था। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। उसके बाद बीमारी के बंधन, रोग बीमारी के बंधन, बड़े बड़े लाइलाज बीमारियां, सिकनेस जिसका नाम नहीं है, मोबाइल का एडिक्शन का बंधन। और उसके बाद मैंने आपको बताया गिरासा का अबदूतग्रस्त, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में जिसे हम पढ़ते हैं, ये बंधन है। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि आप आजाद नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप बॉन्डेज में हैं। और इस बॉन्डेज से प्रभु आपको क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। तो इस संदर्भ में अब हम एक दृष्टांत पढ़ेंगे और वो दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का। प्यारे भाइयों और बहनों, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम क्या देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र भी इसी प्रकार से क्या था, बंधनों में था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15, जिनके पास बाइबल है खोले, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15, सुंदर वचन है। और प्रभु ने यह दृष्टांत सुनाया उड़ाऊ पुत्र के विषय में, जिसे खोया हुआ लड़का के नाम से दृष्टांत बाइबल में दिया गया है। खोया हुआ लड़का, व्हाट वॉज द बॉन्डेज ऑफ प्रोडिगल सन। उसकी सबसे पहली जो बंधन था या बॉन्डेज थी वो ये थी कि वो प्रार्थना नहीं करना चाहता था, अपने पिता के जैसे धर्मी बनना नहीं चाहता था। उसे अपने पिता का घर अब पसंद नहीं आता था। उसे शैतान ने अपने वश में किया और वो अयाशी, ऐशो आराम और अपने मित्रों के साथ अटखेलियां करना और इस तरीके के मज़े लेना चाहता था। तो इसलिए एक दिन उसने कहा, पिताजी आप मेरे संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। तो उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया, पोटली लिया और चला गया। उसके बाद एक के बाद एक बंधन में वो बंधता गया। नशे का बंधन, मित्रों के साथ अयाशी का बंधन, ड्रग्स नशा का बंधन। उसके मित्रों ने लूट लिया, चले गए और उसे वहीं पर ऐसे ही छोड़कर चले गए। अकाल पड़ा, ढूंढने लगा, काम ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिल रहा है, परेशान हो गया। और एक दिन उसे काम मिला एक ऐसे व्यक्ति के घर में, और वो काम क्या था, सूअरों को खाना चराना। वो जानवर जो गंदगी को साफ करता है, उस जानवर को चराने का काम उसे मिला, देखभाल करने का काम मिला। इतना घिनौना काम उसे करना पड़ा, मजबूरी थी, पापी पेट का सवाल था, इसलिए करना ही था। और वो वहां पर रुकता है। उसका मालिक उसे खाना नहीं देता था। सूअर जो खाना खाते थे, चोकर जिसे हम कहते हैं या फॉडर जिसे हम कहते हैं, उसको वो खाकर अपनी भूख मिटाता था। समय बीतता गया और एक दिन होश में आया और कहने लगा, मेरी जगह यहां पर नो, मेरी जगह यहां पर नहीं। मैं तो एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो बड़ा धर्मी है, जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा क्षमा करने वाला है, जिसके पास बहुत सारा पैसा और धन है।
जिसके घर में सैकड़ों नौकर हैं, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं यहां भूखों मर रहा हूं? नो 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 नो, आई थिंक आई मस्ट गेट अप एंड गो। और उसने डिसाइड किया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा पिताजी की मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। कितने प्रकार के बंधन थे। पहले उसे अहंकार था, पहले उसे घमंड था, पहले वो अयाशी करना चाहता था, पहले मित्रों के साथ घूमना चाहता था, सब कुछ करना चाहता, दुआ प्रार्थना पसंद नहीं, वचन को सुनना पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए जाता है और उन बंधनों में रह के अपने आप को वो नष्ट करता है। तो जब बात प्रायश्चित की आती है, जब बात रिपेंटेंस की आती है, तो रिपेंटेंस एक निर्णय है, रिपेंटेंस एक निर्णय है, पश्चाताप एक निर्णय है। अब इस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? एक निर्णय लिया। कब लिया? जब वो होश में आया। होश में कब आया? जब उसने अपने पिता के बारे में सोचना शुरू किया, जब उसे रियलाइज करना शुरू किया कि मेरा पिता कैसा है। अब हमारे सांसारिक पिता और स्वर्गीय पिता में जो अंतर है प्यारे भाई और बहनों, वो हमें बाइबल बताती है। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता के बारे में ना सोचें तो हम उसके पास लौट कर नहीं जाएंगे। ये बाइबल हमें बताती है ईश्वर कैसा दिखता है, ये बाइबल हमें बताती है ईश्वर कैसा है। इस बाइबल में ईश्वर के विचार लिखे गए, फादर अशोक के विचार नहीं। इस बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर ने कितने बड़े काम किए हैं। इस बाइबल में बताया गया है ईश्वर कितना बड़ा है। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं, जब हम उसके नाम पर खड़े होते हैं, तो उसको इतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। यू मस्ट सी द लॉर्ड हाउ बिग ही इज। कितने बड़े काम वो कर सकता, कितने बड़े चमत्कार वो कर सकता, हमें उतना बड़ा देखने की उसे हमें हमारे अंदर एक सामर्थ्य होनी चाहिए। और ऐसे उड़ाऊ पुत्र एक निर्णय लेता है। निर्णय क्या था? निर्णय ये था, सबसे पहले मैं उठूंगा, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मैं उठूंगा, देन आई विल वॉक, फिर मैं जाऊंगा। बोले मैं जाऊंगा चल के। आपको परमेश्वर के पास आना है, आने के बाद आपको कहना है। क्या कहना है? कि मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जब आप कन्फेशन में जाते हैं, ये 4 स्टेप करना अनिवार्य है। ये 4 स्टेप अनिवार्य हैं। पहला, अपनी जगह से हिम्मत करके उठना और कन्फेशनल में जाना। जाने के बाद पुरोहित जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मौजूद है, उनसे ये कहना कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब पुरोहित एब्सोल्यूशन देता है और गले से लगाता है, माफ करता है। ठीक वैसे जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसके बेटे को क्या किया? आलिंगन किया और कहा इसे कुर्ता पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसे नई चप्पल पहनाओ। ये खो गया था, ये मिल गया है, ये मर गया था, ये जी गया है और वो बंधनों से आजाद होता। हालेलुया, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिंदगी में एक स्टैंड लेना अनिवार्य है। जिंदगी में एक स्टैंड लेना अनिवार्य है। यू मस्ट टेक ए स्टैंड फॉर होम। किसके लिए? ईश्वर के लिए। अगर आप ईश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं तो वो भी आपके लिए एक स्टैंड लेने के लिए तैयार रहता है। वो भी आपके लिए एक स्टैंड लेने के लिए तैयार रहता है। कैसे? बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में। पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को 7 गुना ताप पर जो भट्टी तपाई जा रही थी उसमें डालने की धमकी दे दी। और इन तीनों यहूदी बालकों ने क्या किया? इन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, ओ राजा हमारी बात सुन, ओ राजा हमारी बात सुन, हमारा ये सर यहोवा परमेश्वर के सामने झुकेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ये सिर नहीं झुक सकता।
हम उस परमेश्वर के लिए क्या लेते हैं? स्टैंड लेते हैं कि हम उसके लिए खड़े होंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सामने अगर ये सिर झुकेगा तो झुकेगा, अन्यथा तेरी बनाई हुई 60 फीट ऊंची जो सोने की मूर्ति है, हमारा सर उसके सामने नहीं झुक सकता। राजा को गुस्सा आया, राजा को गुस्सा आया कि राजा के हुक्म का पालन नहीं किया गया, और उसने उनको उठवाकर क्या डाल दिया? भट्टी में डाल दिया। भट्टी 7 गुना ताप पर तप रही थी, 7 गुना ताप पर वो तप रही थी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये यहूदी 3 बालक मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे, इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, तो उसने भी क्या किया? अपने स्वर्गदूत को भेजा और इन तीनों बालकों के साथ भट्टी में वो भी टहलने लगा। राजा ने देखा, अरे मैंने तो 3 लोग डाले थे, ये चौथा कहां से आ गया? ये 4 लोग टहल रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, when you take a stand for God, when you take a stand for Jesus, He will come and stand for you. वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आप बुलाकर देखना, आप बुलाकर देखना। मैंने कई बार बच्चों को ऐसे समझाते हुए बताने का प्रयास किया कि जब भी आप कष्ट में हैं, आप सेंट माइकल से प्रार्थना करो, सेंट माइकल कम डाउन, कम, प्रभु आदेश दीजिए माइकल को अपनी तलवार लेकर आए और मेरी रक्षा करे। कि जब आप समस्या में हैं, जब आप कष्ट में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप चिंता में हैं, उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए खड़े होकर याद करना, एंड परमेश्वर का दूत आपकी सहायता करने के लिए अवश्य आएगा। तो लाइफ में स्टैंड लेना, लाइफ में स्टैंड लेना। आप अगर परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, वो आपके लिए खड़े होंगे। दूसरी बात, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गिरना होगा। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, अगर आप स्टैंड लेने में समर्थ हैं, तो वो बीमारी को गिरना होगा, हटना होगा। तीसरा, परीक्षा चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे क्या करना होगा? गिरना होगा, पीछे हटना होगा। जब आप परमेश्वर के नाम पर खड़े हो जाएंगे तो बाइबल में चलना सीखना, कि बाइबल को उठाना सीखिए, बाइबल में चलना सीखिए, बाइबल में रहना सीखिए, परमेश्वर में चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखिए। और याद रहे कि जो आपकी प्रार्थना में नहीं है, वो आपकी जिंदगी में भी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? What you don't have in your prayer, you will not have in your life also. मतलब प्रार्थना में सैक्रिफाइस की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है। और अगर ये हमारी प्रार्थना में नहीं है, तो हमारी जिंदगी में भी नहीं रहेगा, और जो हमारे जीवन में नहीं है, वो हमारे परिवार में भी नहीं रहेगा। जो मम्मी पापा के जीवन में नहीं है, तो बच्चों के साथ परिवार में भी नहीं रहेगा। जो मैं एज ए पुरोहित मेरे जीवन में नहीं, तो मेरी कलीसिया के जीवन में भी नहीं होगा। दैट इज 110% फॉर श्योर। इफ आई एम नॉट प्रेइंग फॉर माई पीपल, इफ आई एम नॉट रिपेंटिंग फॉर माई पीपल, अगर मैं एज ए पुरोहित होकर अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, पश्चाताप नहीं करूंगा, तो मेरी कलीसिया भी बिखर जाएगी, मेरी कलीसिया की जिंदगी में भी नहीं होगा। तो अब एक आखिरी वचन, आदम और हवा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये धरती है, ये अदन वाटिका है, आपका घर अदन वाटिका है, आप पापा आदम है, आप मम्मी हेवा हैं, और शैतान जो है बाहर से आता है। आपके बच्चे, उनमें से कुछ काइन भी हो सकते हैं, कुछ एबल भी हो सकते हैं। काइन का स्वभाव थोड़ा ईर्ष्या वाला था, हाबिल का स्वभाव थोड़ा धर्मी व्यक्ति का स्वभाव था। नाउ आप देखिए मम्मी लोग, बेटियां लोग, कि शैतान किस तरीके से आकर आपको बहलाता, फुसलाता या प्रलोभन में डालता है, या वो एप्पल दिखाता है आपको या मुझे कि बेटा देखो, अब ये एप्पल में देखो, यहाँ तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ तुम्हें वो मिलेगा।